राजपूतानी का सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। ये गोंडवाना यहाँ की मिट्टी भी तलवार उठाना जानती है। अब तूने मेरी इज्जत पर मेरे क्रोध का सामना करना होगा। मैं अकबर हूँ, जहाँ मेरी नजर पड़ती है एक औरत मेरे सामने तुरंत तलवार को उठाए। गोंडवाना छोटा है लेकिन अब ये है मेरी ताकत पर देखेगा। मालवा के सुल्तान ने गोंडवाना को एक निर्बल स्त्री का राज्य समझकर उस पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। जैसे ही ये समाचार रानी दुर्गावती तक पहुंचा, उनके भीतर वीरता और स्वाभिमान की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने बिना देर किए स्वयं सेना का नेतृत्व करने का निर्णय लिया। युद्ध का मैदान सज चुका था। एक ओर मालवा की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व शुजा खान कर रहा था, और दूसरी ओर रानी दुर्गावती की वीर सेना। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, तलवारों की टंकार और रणभेरी की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। रानी दुर्गावती अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ रही थी। उनकी वीरता देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं मां काली असुरों का संहार करने पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। युद्ध के बीच रानी ने शुजा खान को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। अंततः रानी ने अपने अद्वितीय पराक्रम से शुजा खान का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने सेनापति का वध होते देख मालवा की सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। इस विजय के बाद रानी दुर्गावती अपनी सेना के साथ गोंडवाना लौट आईं। उनकी वीरता की गूंज दूर दूर तक फैल गई। इस युद्ध के बाद लंबे समय तक किसी ने गोंडवाना की ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं किया। समय बीतता गया। रानी का पुत्र नारायण बड़ा हुआ और उसकी शादी कर दी गई। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, जिसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। ये बात अंततः दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची। अहंकार और लालच से अंधे होकर उसने रानी दुर्गावती को एक अपमानजनक संदेश भेजा, जिसमें उसने उनकी पुत्र वधू को अपने हरम में भेजने की मांग की। जब रानी ने यह संदेश पढ़ा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये केवल उनके परिवार का नहीं, बल्कि पूरे राज्य के सम्मान का अपमान था। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और अपने मंत्रियों व सेनापतियों को यह संदेश सुनाया। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, क्या एक राजपूतानी अपनी इज्जत यूं ही सौंप देगी? उनके सेनापति तुरंत खड़े हो गए और बोले, महारानी, एक राजपूत अपनी जान दे सकता है लेकिन सम्मान नहीं। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। हालांकि कुछ दरबारियों ने मुगलों की विशाल सेना का हवाला देकर चिंता जताई, लेकिन रानी अडिग रहीं। उन्होंने कहा, हम अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी शक्ति से टकराएंगे। रानी ने अकबर को कड़ा जवाब भेजा, तूने एक राजपूतानी को गंदी नजर से देखा है। मैं मां भवानी की सौगंध खाकर कहती हूं कि तेरे इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। जब यह संदेश अकबर तक पहुंचा तो वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपने सेनापति आसफ खान को आदेश दिया कि रानी को जिंदा पकड़कर लाया जाए और उनकी पुत्र वधू को हरम में लाया जाए। मुगल सेना गोंडवाना की ओर बढ़ी। आक्रमण की सूचना मिलते ही रानी दुर्गावती ने अपनी सेना को तैयार किया। सफेद हाथी पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में उतरी। उनका व्यक्तित्व ही सैनिकों के लिए प्रेरणा बन गया। युद्ध आरंभ हुआ। रानी की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके हौसले अडिग थे। उन्होंने मुगल सेना पर जोरदार हमला किया और पहली लड़ाई में मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आसफ खान को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये विजय महत्वपूर्ण थी, लेकिन रानी जानती थी कि ये अंत नहीं है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगी, परंतु किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सभी ने इसे उनका निजी युद्ध मानकर किनारा कर लिया। कुछ समय बाद खबर मिली कि मुगल सेना पहले से अधिक बड़ी शक्ति के साथ फिर से आ रही है। रानी समझ गईं कि अब निर्णायक युद्ध का समय आ चुका है। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को एकत्र किया और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गईं। सुबह होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस के साथ युद्ध का नेतृत्व किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वे एक के बाद एक दुश्मनों को परास्त कर रही थीं। लेकिन धीरे धीरे मुगलों की विशाल सेना भारी पड़ने लगी। युद्ध के दौरान रानी को एक तीर लगा। घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक लड़ती रहीं। जब उन्हें लगा कि वे अब शत्रुओं के हाथों जीवित पकड़ी जा सकती हैं, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनकी वीरता को अमर बना गया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान दे दिया, ताकि वे दुश्मनों के हाथों अपमानित न हों। रानी दुर्गावती का यह बलिदान भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जीवन भी न्योछावर किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने सम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा